यदि आप सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में एक ही चीज़ बना बना करके बोर हो चुके हो तो यह सुपर सॉफ्ट सूजी ढोकला आप ज़रूर ट्राई करें, जो बच्चों से लेके बड़े तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इतनी सॉफ्ट बन करके रेडी होती है कि बच्चे तो बहुत मज़े से खा लेते हैं। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बन कर के रेडी होती है और बस कुछ ही मिनटों में बन कर के बहुत आसानी से और घर में रखे बस कुछ ही सामान से मिल कर के रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपने बाल फोल्ड किए, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा झटपट कुछ नाश्ता बना ली जाए और किचन से बाहर निकली जाए। तो हाथ धोने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे 2.5 कप बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है और आपके पास मोटी वाली सूजी है तो ग्राइंडर जार में आप ग्राइंड करके इसे बारीक कर सकते हैं। और यहाँ पे 1.5 कप के करीब हमने यहाँ पे दही ले ली है। दही हल्की खट्टी है तो भी चलेगा या बिल्कुल फ्रेश दही भी आप ले सकते हैं और इसे मिक्स कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब, छोटी कप से 1 कप के करीब यहाँ पे मैंने पानी डाल दी है। और इसे हमें इसे अच्छे से मिक्स करके बस थोड़ी देर के लिए हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है, ताकि जो सूजी है ना फूलती है और फूल करके ये गाढ़ी हो जाती है तो इसकी कंसिस्टेंसी सही हो सके और इसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी हो। जो हमारा सूजी का ये सॉफ्ट ढोकला बन करके रेडी हो, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो, इसके लिए थोड़ी देर के लिए हमें इसे रेस्ट होने देना है। तो यहाँ 5 मिनट के बाद देखिए सूजी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। इसमें आप या फिर थोड़ी दही भी मिला सकते हैं या फिर हल्के से पानी मिला करके इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी या बैटर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है तो यहाँ हल्की सी बस मैंने पानी डाल दी करीब 3 से 4 चम्मच के करीब और इसे हमें मिक्स कर लेना है। और इनो या फिर खाने की सोडा, बेकिंग सोडा हमें इसे पहले बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक या फिर खाने की सोडा, हमें जब बैटर बिल्कुल हमें इसे किसी भी मोल्ड या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र करना है उसके 1 मिनट के पहले हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक ऐड कर दी है और 1 पिंच के करीब हमने यहाँ खाने की सोडा डाल दी है। या तो आप चाहे तो या फिर इनो भी डाल सकते हैं, इनो की जो पैकेट आती है वो भी मतलब हाफ पैकेट ही डाल दे वो भी चल जाता है। या फिर खाने की सोडा 1 पिंच डाल दे और इसे मिक्स करने के बाद हमें ज़्यादा देर रखना नहीं है। और किसी भी प्लेट में, ट्रे में या फिर माउल्ड में थोड़ी सी बस यहाँ पे ऑयल को ग्रीस कर लेना है और इसके ऊपर साइड भी ऑयल को ग्रीस करना ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। यदि आपके पास इको बेक की पेपर है तो वो भी डाल सकते हैं या फिर नहीं है तो इस तरीके से आप करें, आपका यह बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ना ही ये टूटेगा और बिल्कुल आसानी से बन करके बहुत ही ईजिली ये बाहर भी डीमोल्ड हो जाता है। तो दही सूजी के इस बैटर को हमें इसमें डाल देना, ट्रांसफ़र करना है और इसके बाद हमने यहाँ पे कढ़ाई में पानी थोड़े से गर्म कर लिए। तो पहले से पानी को आप उबाल आने दें, उसके बाद इस बैटर को इसमें रखें। इसके बाद कोई भी स्टैंड, प्लेट या कोई छोटा कटोरा वो भी डाल सकते हैं या कोई इस तरह का कोई स्टैंड है तो वो भी आप लगा सकते हैं और इस प्लेट को इसके ऊपर अच्छे से हमें सेट कर लेना है। क्योंकि ये तिरछा सेट हो जाएगा ना तो इसका बैटर मतलब तिरछा हो करके ये तिरछा ही शेप ले लेगा और तिरछे में ये फूल जाता है। तो एक बार गलती से मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, जल्दबाजी में मैंने हल्का सा मतलब तिरछा हो गया था, अच्छे से मैंने सेट नहीं किया था। तो इसका जब मैं ढोकला बना रही थी उस टाइम की बात है तो यह तिरछाई हो करके ये फूल चुका था और एक साइड से हल्का सा पतला हो गया था और साइड से बिल्कुल फूल करके एकदम बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था, लेकिन बस हल्का सा तिरछा हो गया था क्योंकि इसकी प्लेट ही हल्की तिरछी हो चुकी थी। तो मैंने इसे अच्छे से सेट करने के बाद किसी भी बर्तन से, प्लेट से ढक दे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। इस तरीके से के प्लेट से ढक लेना है और इसके बाद करीब 8 से 10 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे इसे पकाना है और तब तक कोई भी किचन का एक्स्ट्रा काम है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ शाम का टाइम हो चुका था लेकिन अभी भी हल्की धूप थी और बस बच्चे बाहर जाने की जिद कर रहे थे कि इन्हें रेडी करूँ, मैं बाहर भेजूँ। तो बस सूजी का यह परफेक्ट ढोकला बन करके रेडी होने वाला ही है। बस इन्हें मैं परोसूँगी गर्मा गर्म, इसके बाद ही ये बाहर खेलने भाग जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं
किसी भी स्टिक से, नाइफ़ से आप चेक कर लें, थोड़ा भी नहीं चिपकता। यदि चिपके तो 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे ढक दें वापस से और इसे स्टीम लगने दें। यदि नाइफ़ या फिर स्टिक बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बिल्कुल परफेक्टली बाहर निकल जाता, बिल्कुल नहीं चिपकता, तो इसके बाद हमें गैस को बंद करके इस प्लेट को हमें बाहर निकाल लेना है और इसके बाद थोड़ी देर के लिए, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे ठंडी होने देना है और इसके बाद चाकू से साइड में हमें इसे साइड से इसके घुमा लेना, ताकि जो है यह बैटर बिल्कुल अच्छे से हमारा निकल जाए। और हल्का सा हमें इसे टैप कर लेना किसी भी बर्तन में, किसी भी प्लेट में। उल्टा इस तरीके से करने के बाद हमें इसे टैप कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजिली ये डिमोल्ड हो जाती है, बिल्कुल भी बर्तन में नहीं चिपकता है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से घर में कुछ ही सामान से ये आप सूजी का सुपर सॉफ्ट ढोकला बना करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा यह बैटर यदि परफेक्ट बन के रेडी होगा तो यह सूजी का यह ढोकला भी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी होगा। तो आप किसी अच्छी चाकू से काटें जिससे ये बिल्कुल आसानी से कट जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी शेप में या फिर छोटे छोटे आप पीसेज में कट कर ले। आपको बिल्कुल हेल्दी खाना है तो बस आप ऐसे ही खा सकते हैं, दही लेकर के या फिर अपनी मनपसंद चटनी लेकर के। नारियल की चटनी हो गई या फिर मूंग दाल की चटनी हो गई, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं या फिर आप कढ़ी के साथ भी इसे खा सकते हैं। आप देखते हो बाहर में इसे जो प्लेट होती है उसमें डाल करके और कढ़ी डाल करके देते हैं, तो आप कढ़ी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी अच्छी लगती है। और यदि आप थोड़ी सी इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल के थोड़ी आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई, कढ़ी पत्ता, ये सब डालने के बाद तड़का लगाने के बाद इसे डाल के आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल जब गर्म हो जाए तो आधी छोटी चम्मच हमने जीरा डाल दी है, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे राई डाल दी है। जब ये तड़क जाए यहाँ थोड़ी सी हमने हींग भी डाल दी है। ये बहुत ही कम तेल में और बहुत कम टाइम में बिल्कुल बन करके टेस्टी यम्मी नाश्ता बन करके रेडी होता है। आप इसी तरीके से बिल्कुल आप सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफ़िन लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बिल्कुल चट करके आते हैं, बहुत मज़े से खा लेते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो यह मैंने हरी मिर्च डाल दी है, यह बिल्कुल कम तीखी वाली हरी मिर्च है, जो मतलब बहुत कम तीखी रहती है और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। ज़्यादा तीखी वाली यह हरी मिर्च नहीं है। तो ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है। यहाँ पे मैंने कढ़ी पत्ता डाल दिए। आप कढ़ी पत्ता में तड़का में ज़रूर डालें, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा, इसकी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ कढ़ी पत्ता भी ऐड कर दें। इसके बाद यह सूजी का ढोकला जितना भी आप पीसेज करके रखे हैं तो वो हमें इसे इसमें डाल देना है। बस अलट पलट करके हमें 2 मिनट तक इसे मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सूजी के ढोकले को मैंने 2 मिनट तक अलट पलट करके मीडियम आंच पर या हाई फ्लेम पे भी आप कर सकते हो, अलट पलट करके हमें इसे सेक लेना है। आप चाहे तो इसमें अपना फेवरेट मतलब बेसिक मसाला जो भी आप पसंद करते हैं वो भी हल्का स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ऐसे ही मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चों को भी, घर में सबको ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है शाम के नाश्ते में। तो ये शाम के नाश्ते में मैं रेडी कर रही हूँ। और जहाँ पे धनिया पत्ता बारीक कट के फ्रेश धनिया पत्ता डाल देना है। और जहाँ पे मैंने चटनी बनाई है, यहाँ सबसे पहले तो तेल डाल के मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिए, फ्राई कर लिए। इसके बाद यहाँ पे प्याज 6 से 7, यहाँ पे लहसुन, फिर यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल दी हूँ और कढ़ी पत्ता धनिया पत्ता डाल करके आप इसका फ़ाइन पेस्ट बना करके चटनी का रेडी कर लें। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दी है, जिससे टमाटर वगैरह प्याज है बहुत अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे हमने कढ़ी पत्ता डाल दी है। आप यह चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करें, हेल्दी भी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी बन करके रेडी होता है।
और यह जो चटनी बन के रेडी होती है बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मेरे दोनों बच्चे बहुत मज़े से ये वाली चटनी खाते हैं। तो जब भी मैं ये ढोकला हो गया, सूजी का ढोकला हो गया, तो यह चटनी मैं ज़रूर बनाती हूँ। आप चाहे तो नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आप खाएं। बिल्कुल इसमें किसी भी चटनी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आपको ऐसे भी खाना है तो आप खा सकते हैं। बहुत मज़े से, बहुत ही यमी टेस्टी बन करके रेडी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चटनी और सुपर सॉफ्ट सूजी ढोकला, हमारा चटपटा नाश्ता शाम का बन करके रेडी हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको यह हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियोस सोनी साजी कुकिंग ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यदि आपको कोई सजेशन देना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो यहाँ श्रेयस को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, शानवी, दोनों बच्चों को मेरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।